अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट जहां कुदरत इंसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे वीरान, सबसे दूर, सबसे खुश्क तरीन इलाका है। लेकिन इन सब मुश्किलात के बाद भी यहाँ पर कई सदियों से इंसान वाकई में रहते हैं। यूरोप से भी 40% बड़ा ये बर्फानी कॉन्टिनेंट करीब 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। 17 पाकिस्तान या फिर इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी बर्फ है पहाड़ों पर या ग्लेशियर्स पर, इन सब को इकट्ठा भी कर लिया जाए तो वो अंटार्कटिका की बर्फ का सिर्फ 10% हिस्सा बनता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका की आइस शीट्स कितनी बड़ी है। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ पर बर्फ जमा हो रही है, जिसकी गहराई कई मकामात पर 4.7 किलोमीटर पर नोटिस की गई है। यानी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 5 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े किए जा सकते हैं। इसके बाद भी काफी ज्यादा जगह बच जाएगी। यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ साल में एक बार गर्मी भी पड़ती है, पर इस गर्मी में भी यहाँ का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि यहाँ पूरे साल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही रहता है। इसी वजह से यहाँ बर्फ मिल्ट ही नहीं होती। पिछले करोड़ों सालों से 2-2 इंच करके बर्फ की लहर बढ़ती जा रही है। अंटार्कटिका इंसान तो दूर की बात बल्कि किसी जानदार के लिए बनाया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी इंसान यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है रिसर्च। जिस तरह स्पेस इंसानों के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन इंसान फिर भी ISS में रिसर्च पर्पस के लिए रहते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका में भी साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए भेजा जाता है। यहाँ का अमोंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन ये एक अमेरिकन बेस है, जहाँ पर गर्मियों में 150 और सर्दियों में 45 साइंटिस्ट और स्टाफ रहते हैं। यहाँ तक इनको पहुँचाने का एक ही जरिया है, वो है बाय प्लेन। अंटार्कटिका में कोई एयरपोर्ट या वन वे मौजूद नहीं है और न ही गहरी बर्फ की वजह से बन सकता है। यहाँ रनवे कंक्रीट या तारकोल से नहीं, बल्कि ऐसी चीज से बनाए जाते हैं जो यहाँ सबसे ज्यादा है, बर्फ। जी हाँ, बर्फ पर रोलर्स चलाकर इसको सख्त किया जाता है, जिस पर जहाज लैंड कर सकते हैं। अंटार्कटिका में लैंड करने के लिए भी पायलट्स की स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि ये आम वन वे नहीं बल्कि ये बहुत स्लिपरी होते हैं। कार्गो प्लेन के केसेस में जहाज की लैंडिंग गियर की जगह एक स्पेशल स्की लैंडिंग गियर लगा होता है, क्योंकि कार्गो प्लेन का वजन बहुत ज्यादा होता है और अगर इसके लैंडिंग गियर में टायर लगे होंगे तो वो लैंडिंग के टाइम बर्फ के अंदर धंस भी सकता है। साउथ पोल अमेरिकन स्टेशन पहली बार 1956 में लकड़ी से बनाया गया था, जो फौरन ही बर्फ की नजर हो गया। 1974 में इसको अपग्रेड करके एक जायंट इग्लो की शेप दी गई। पूरी बेस इसी इग्लो के अंदर रहती थी, लेकिन अमेरिकन्स का ये भी एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया। ये हर साल सर्दियों में बर्फ के अंदर चला जाता था, क्योंकि अंटार्कटिका साउथ पोल में है, जहां 6 महीने सूरज होता है और रात ही नहीं होती, और अगले 6 महीने तक रात होती है तो सूरज नजर ही नहीं आता। इसी वजह से जिन 6 महीनों में सिर्फ रात होती थी, तब इग्लो को बर्फ से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। यानी स्टाफ को अगले 6 महीने का वेट करना पड़ता, जिसमें ये खुदाई करके बर्फ से बाहर निकाला जाता था। इसमें टाइम भी लगता था और फ्यूल भी बहुत ज्यादा खर्च होता था। 2008 में अमेरिका इग्लो को रिप्लेस करके ये जगह बनाई। इसको हाइड्रोलिक पिलर्स पर बर्फ से थोड़ा उठाकर बनाया गया है। एरोडायनामिक शेप की वजह से हवाएं इसके ऊपर और बर्फ को नीचे जमा नहीं होने देती। फिर भी हर 10 सालों तक इसके नीचे बर्फ जमा हो जाती है। आसानी से स्टाफ इसको हटा देते हैं। अंटार्कटिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है, यानी इसको कोई भी कंट्री ओन नहीं करती। यहाँ पर 29 कंट्रीज के अपने अपने रिसर्च स्टेशंस हैं। लेकिन साउथ पोल में ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो दुनिया में और कहीं मुमकिन नहीं। यहाँ ज्यादातर स्पेस रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है। असल में नॉर्मली वेपर्स आसमान को धुंधला कर देते हैं
और अगर हम ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में टेलीस्कोप लगाएंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। साउथ पोल में ह्यूमिडिटी ना होने से आसमान क्लियर नजर आता है और टेलीस्कोप स्पेस में लाखों लाइट ईयर्स दूर तक आसानी से देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल के अलावा यहाँ आइस कोर्स पर भी रिसर्च की जाती है। यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इशू है। इस कॉन्टिनेंट को पोल्यूशन वेस्ट फ्री रखना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी पोल्यूशन हुई वो साइंटिफिक रिसर्च को नजरअंदाज कर सकती है। इसका मतलब इस कॉन्टिनेंट पर जो भी चीज आएगी वो वापस ही जाना है। स्टेशंस का वेस्ट पूरे साल में इकट्ठा करके साल में एक बार आने वाली शिप पर वापस यूएस से भेज दिया जाता है। दुनिया के ठंडे तरीन कॉन्टिनेंट में कोई जगह ऐसी भी होगी जहां पर आग लगी हो, ऐसा इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। अंटार्कटिका में कई ऐसे वोल्केनोज मौजूद हैं जिनमें माउंट एरेबस जीता जागता एक्टिव वोल्केनो है। ये 3800 मीटर ऊंचा वोल्केनो पिछले 1,30,00,000 सालों से मुसलसल अपने अंदर लावा उबाल रहा है। अंटार्कटिका में एक्टिव वोल्केनो की मौजूदगी किसी अजूबे से कम नहीं है। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक करीब 11,000 साल पहले लास्ट एज आइस के वक्त पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं होता था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां जंगलात पाए जाते थे और जिंदगी का होना मुमकिन हुआ करता था। अंटार्कटिका हरा भरा और जिंदगी से भरपूर होता था। सब्सक्राइब।